आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले वीएमओ कोटा के बीए सेमेस्टर फर्स्ट की राजनीति विज्ञान बुक और जिस बुक का कोड है PH01 और इस बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के आधार। और इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, इस बुक के सिलेबस को यूनिट वाइज व्यवस्थित किया गया है। साथ ही एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित सामग्री इस बुक में आपको मिलेगी। यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पितानी 1 वीक सीरीज की PDF खरीद सकते हो, जो कि पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी इस ऐप पे ऑफर चल रहे हैं, आपको मात्र कम कीमत में ये बुक्स आपको मिल जाएगी और इस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कौन है? ये यूनानी विचारक है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के किन्हीं 3 प्रतिपादकों के नाम बताइए। तो 3 आधुनिक राजनीति विज्ञान सिद्धांत के 3 प्रतिपादक डेविड ईस्टन है, हेराल्ड लासवेले और चार्ल्स मेजियम और जॉर्ज कैटलिन। ये आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रतिपादक। अब नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से संबंध बताइए। तो राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र से क्या संबंध है वो देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान समाज के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान है वो समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है साल्सी मेरियम की, और उन्होंने कब लिखी? तो 1925 में लिखी, और व्यवहारवाद विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किन्हीं 2 दबाव समूह के नाम बताइए। तो भारतीय किसान यूनियन और भारतीय मजदूर संघ, ये भारत के दबाव समूह हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बताइए। तो ये मानवीय गरिमा में, व्यक्तित्व में विश्वास करता है, स्वतंत्रता और समानता में भी विश्वास करता है। ये लोकतंत्र की है विशेषता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति विकास को परिभाषित कीजिए। लुसियन पाई के अनुसार राजनीति विज्ञान की इन्होंने सर्वप्रथम परिभाषा की। तो इनके अनुसार राजनीति विकास है वो संस्कृति का विवरण, जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने और उन्हें साथ मिलाने, उनके साथ सामंजस्य बिठाना राजनीतिक विकास है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम बताइए। तो डेविड ईस्टन की पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है कानूनों का निर्माण करना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन जॉन रॉयल्स के अनुसार न्याय क्या है? ये VM दिसंबर 2025 में पूछा गया एग्जाम महत्वपूर्ण, ये बार बार एग्जाम में कई बार पूछ सके प्रश्न। तो जॉन रॉयल्स के अनुसार न्याय निष्पक्षता के रूप में न्याय है। उनका मानना है कि समाज की मूल संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार हो, यानी निष्पक्षता के रूप में न्याय, वो है जॉन रॉयल्स के अनुसार न्याय। अगला प्रश्न है, विधि के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विधि के शासन से आशय है कि शासन का संचालन कानून के अनुसार हो। विधि के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। तो विधि के शासन से आशय है कि शासन का संचालन विधि के अनुसार हो, यानी कानून के अनुसार हो। शासन की शक्तियों का निर्धारण भी कानून द्वारा किया जाए, सभी कार्य कानून के अनुसार ही किए जाए, अर्थात राज्य में कानून सर्वोच्च होगा और शासन का आधार भी कानून ही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उदारवाद से आपका क्या आशय है? उदारवाद एक राजनीतिक दार्शनिक विचारधारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और न्याय और कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। और ये लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। यह विचारधारा व्यक्ति को केंद्र में रखती है और राज्य की शक्तियों को सीमित कर अधिकारों की रक्षा पर जोर देती है। ये उदारवाद से आशय है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 13वां, अराजकतावाद से आप क्या समझते हैं? अराजकतावाद अंग्रेजी शब्द से का हिंदी रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन का अभाव। अराजकता का मूल विचार यह है कि राज्य सरकार बाध्यकारी सत्ता अनावश्यक हैं तथा वे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी राज्य है, सरकार है और जो है बाध्यकारी सत्ता अनावश्यक है और वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधा करते हैं। ये अराजकता का मूल विचार है। अब ये थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट कर उनके कार्यों को वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, राजनीति विकास की प्रकृति की विवेचना कीजिए। जॉन रॉयल्स के अनुसार जॉन रॉयल्स के अनुसार मूल स्थिति क्या है? संविधानवाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। राज्य के प्रत्ययवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना कीजिए।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर मार्क्स के विचारों की विवेचना की है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता बताइए। और डेविड स्टन के द्वारा प्रतिपादित उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये थे आज के इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात रही कि इन प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पिथानी एजुकेशन ऐप पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। साथ ही पिथानी एजुकेशन की 1 वीक सीरीज आती है, उनकी भी पीडीएफ आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज ई बुक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो भी ऐप में मिल जाएगा। कॉम्बो में आपका फायदा क्या है, आपको बहुत ही कम कीमत में आपके सेमेस्टर वाइज सभी ई बुक और 1 वीक सीरीज और महत्वपूर्ण प्रश्न सब मिल जाएंगे। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो पिथानी एजुकेशन ऐप पर वो भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 1 वीक सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी पिथानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। और अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और इन 1 वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस ई बुक में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आधारित सामग्री मिलेगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको कंटेंट मिलेगा।